राष्ट्रीय विकास मोर्चा के मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता सुरेंद्र पांचाल ने अपने संबोधन में कहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर 17 फरवरी 1988 के बाद 1990 से 2023 तक सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास की बातें करने वाले सरकार। एक देश रत्न मार्ग 9 कोटिया पटना में स्थित कर्पूरी ठाकुर के भवन को संग्रहालय में प्रतीत कर दी गई, लेकिन 1952 से लेकर 17 फरवरी 88 तक जीवन भर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर उनकी आवाज बिहार विधानसभा में सुरक्षित है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वास विश्वकर्मा, मंच का संचालन अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर। जननायक कर्पूरी जी की सोच पर आधारित अति पिछड़ों को आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में अलायंस के माध्यम से 45% जनसंख्या वाला डिप्रेस्ड आधारित जातियों के अनुच्छेद 330 के तर्ज पर लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटों पर तमाम पार्टियों ने हमें समर्थन करेगा, इसकी अध्यक्षता करते हुए विश्वास विश्वकर्मा ने कहा, अति पिछड़ों के सवाल पर हम आज गोष्ठी कर भारत के सभी प्रांतों से आए हुए बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बातों से विचारों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हुए डॉक्टर बरदानी प्रजापति, यूपी से संजय कुमार, बाबू रामपाल, अनुज पासवान, रंजीत शर्मा, डॉक्टर एम कामता लाल, दिल्ली से अमरेश ठाकुर, AKP नंदन, ऐतवारी जी, संजय कुमार, गणेश जी, केशव प्रसाद दानी, प्रजापति इत्यादि उपस्थित रहे। और इतनी दूर भी दिल्ली से चलकर बिहार आए एकजुट करने के लिए, क्या लगता है सर आज के प्रोग्राम? देखिए, आज का जो ये प्रोग्राम है हमारे जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की सोच पर आधारित ये प्रोग्राम है। हम लोगों का मानना है और सोचना भी है कि जितना भी अति पिछड़ा वर्ग है, जातिगत आधार पर हम लोग अगर बात करें या राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें, तो अति पिछड़ा जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ते हुए और कर्पूरी जी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि एक शुरुआती कदम हमें उठाना चाहिए राजनीतिक तौर पर। तो आज का जो प्रोग्राम रखा गया है उसका विषय है कि अति पिछड़ा को कैसे गोलबंद किया जाए और अति पिछड़ा के लिए संघर्ष करके आने वाले जो लोकसभा का जो चुनाव है उस पर सभी पार्टियों का कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए, जिससे कि अति पिछड़ा में जो मायूसी छाई हुई है राजनीतिक तौर पर उसको हम लोग कैसे उठाएं और सत्ता कैसे पाई जाए, जिससे कि अति पिछड़ा जो समाज है अपने आप को ठगा सा महसूस ना करे और आने वाले लोकसभा में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि देने पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आगे की जो रूपरेखा तय होगी इसी मंच से रूपरेखा तय होगी। आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा उस पर रणनीति तैयार की जाएगी। अति पिछड़ा समाज को कौन ठग रहा है? अति पिछड़ा का जो सवाल जो उठाया है वो हम लोगों ने ही उठाया है। आप देख लीजिए, सबसे बड़ी पार्टियां जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी अति पिछड़ा में बात तो कर रहे हैं पर ज़मीन पर कुछ कार्य नज़र नहीं आ रहा है। यही हाल JDU का है, RJD का है, कांग्रेस का है और जो भी क्षेत्रीय पार्टी है। हमारा सबसे अनुरोध है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार अति पिछड़ा पर ध्यान दीजिए। जो भी पार्टी अति पिछड़ा पे ध्यान देगी, सोचेगी और राजनीतिक तौर से मजबूत करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी हमारे को देगी, अति पिछड़ा उसी के साथ लग के काम करेगा और उसी के सरकार बनवाएगा। नहीं तो आने वाले लोकसभा में सभी पार्टियों का विरोध किया जाएगा और 40 की 40 लोकसभा सीट पे अति पिछड़ा व दलित अपनी ताकत दिखाएगा। सरकार तो कहती है कि अति पिछड़ा पे हम पूरा ध्यान दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ ध्यान दिया जा रहा है। आज बता दीजिए आप परसेंटेज के हिसाब से कितने MLA हमारे हैं आज बिहार स्तर पर, बता दीजिए आप। सर, प्रधानमंत्री भी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, मुख्यमंत्री भी अति पिछड़ा से आते हैं। नहीं, अति पिछड़ा पे मुख्यमंत्री कहाँ आते हैं? अति पिछड़ा और अति पिछड़ा दो वर्ग बना दिया गया है। कर्पूरी जी ने जो बनाया गया उस पर, उस सोच पर हम आधारित हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करते हैं, BJP की अगर बात करते हैं, तो अति पिछड़े के साथ कहाँ न्याय हुआ सामाजिक तौर पे बताइए आप। अभी इन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है सम्राट चौधरी, उसका आप उदाहरण ले लीजिए, आप उसका उदाहरण ले लीजिए ना। आप अति पिछड़ा कहाँ खड़ा है बताइए आप। एक को MLA MP बता दीजिए अति पिछड़ा में कोई हो तो, अगर कोई
राजनीतिक सारे तौर लोग पे तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं कि हम जो अति पिछड़ा है, लेकिन इसको सर सारे लोग अपने हक अपने लिए फायदे के लिए यूज करते हैं। आप क्या करेंगे? ठीक है, चुनाव मैं में। बार बार यही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो यहाँ की सत्ताधारी जो पार्टी है, जो गठबंधन है नीतीश जी का और लालू जी का, उसमें अभी हाल फिलहाल आप देख लीजिए कि कितने एमएलए एमपी है अति पिछड़ा से, जो कर्पूरी जी का सोच था उस पर आधारित देख लीजिए आप। अति पिछड़ा में बता दीजिए कोई एक गो एमएलए बता दीजिए, एमपी बता दीजिए आप पूरा। हम देश की बात नहीं करते, हम बिहार की बात करते हैं हम लोग। जो माननीय कर्पूरी जी ठाकुर जी ने जो सोचा था, जो सोच अधूरे रह गई थी, हम उस सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अति पिछड़ा को गोलबंद करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। ठीक है सर, धन्यवाद सर। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम सुरेंद्र पांचाल हुआ और मैं दिल्ली से हूँ और अति पिछड़ों के लिए हम लोग संघर्ष अभियान चलाए हुए हैं। इस पर लिखा हुआ है।